जी, ज़िंदगी में आप जो पैसे कमाते हो, चाहे व्यवसाय के द्वारा कमाते हो, चाहे नौकरी के द्वारा कमाते हो, और उस पैसे को आपने कभी कमाकर क्या कभी अपने पत्नी को लाकर दिए हैं? शायद हो सकता है 90% लोग ऐसा ना करते हों। जब तक आप अपनी ज़िंदगी की कमाई को अपनी पत्नी के हाथ पर नहीं रखोगे, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना, आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब कई लोग कहेंगे, पंडित जी हमारी पत्नी तो ऐसी है, सारा पैसा उड़ा देगी, हमारे लिए कुछ छोड़ेगी ही नहीं। जी देखिए जी, जो एक लड़की आपके परिवार में आती है, उसको उस घर से कुछ ना कुछ संस्कार मिलते हैं और वह आपके घर आपका घर ही बनाने आती है। परंतु जब हम पहले ही नेगेटिव सोच रख लेते हैं कि ये तो हमारा सारा पैसा उड़ा देगी, तो जब हमने सोच ही ऐसी रख ली है, और जो पैसा कमा के हमको अपनी पत्नी के हाथ में रखना चाहिए, उसी से हम पैसा छुपाना शुरू कर देते हैं। देखिए जी, जो भी संस्कारी लड़की होगी, वह चाहेगी कि आपकी दिन दोगुनी रात तरक्की हो। परंतु आप क्या सोचते हो कि मैंने इस पैसे को इससे छुपाना है? देखिए जी, सबसे आसान उपाय है, देखो जी मैंने पहले और भी वीडियोस बनाए हैं, हर ग्रहों का सबसे आसान उपाय बताया जाता है। शुक्र ग्रह का सबसे आसान उपाय ये है कि आप अपनी पत्नी को खुश रखिए। आप जो कमा के ला रहे हैं उसके हाथ में दीजिए। अगर आपको नहीं विश्वास है तो एक बार हाथ में दे के देखिए तो सही। आप जो कमा के ला रहे हो उसके हाथ पे रख दो, दोबारा उससे चाहे वापस ले लो, कोई बात नहीं। आपको नहीं है विश्वास, आप उस पैसे को दोबारा ले लो। मात्र आप यही उपाय करके देखिए, आप देखना कि आपके कार्य में, आपकी कमाई में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जिन घरों में पत्नियों के चेहरे हंसते हुए रहते हैं, खिलते हुए रहते हैं, ऐसे घर में कभी कोई तरक्की होने से नहीं रोक सकता है। और जिस घर में पत्नियों के चेहरे लटके रहते हैं या अंदर से दुखी रहते हैं, ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। शायद कईयों को ये बहुत अजीब सा लगे। देखिए जी, पति के लिए पत्नी एक शुक्र का कारक है और पत्नी के लिए पति। ये नहीं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पत्नी की ही है, पति की भी है। परंतु जब एक बार आपस में अविश्वास की स्थिति आ जाए, पति जो पैसा कमाता है पत्नी से छुपाना शुरू कर देता है, बातें छुपाना शुरू कर देता है, पत्नी पति से बातें छुपाना शुरू कर देती है, पैसे छुपाना शुरू कर देती है, तो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसा करने से उस घर में कभी तरक्की हो जाएगी? क्या आपकी कभी सेल्फ ग्रोथ हो पाएगी? कभी भी नहीं हो पाएगी। जी देखिए जी, जो आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ कौन लाता है? लग्जरी कौन लाता है? वो लाता है शुक्र ग्रह। आप जितने मर्जी महंगे उपाय कर लो, जितने मर्जी महंगे नग डाल लो, आप चाहे डायमंड डाल लो, परंतु एक जगह आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट तक नहीं कर रहे हैं, या फिर पत्नी पति की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो आप जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, आपका शुक्र खराब का खराब ही रहेगा। अब आप कहोगे, पंडित जी ये क्या बात हुई? घर में माँ बाप बैठे होते हैं, आप कह रहे हो कि माँ बाप को पैसे मत दो, पत्नी को दो। अरे पत्नी के हाथ में दो, दोनों जने मिलके माँ बाप के हाथ में दे दो। परंतु नहीं, हमारे दिमाग में हमेशा एक नेगेटिविटी डाली जाती है कि ये जो आपकी पत्नी है ये आपको बर्बाद कर देगी, इससे पैसा छुपा कर रखो, ये आपके सारे पैसे खर्च कर देगी। देखिए जी, वो एक घर छोड़ के आपका घर
बनाने आई है, उसको भी तो कुछ ना कुछ संस्कार मिले हैं। और जो अच्छे घर की लड़कियां होती हैं, जिनको अच्छे संस्कार मिले होते हैं, वह घर को बनाकर दिखाती हैं। वह चाहती हैं, वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका पति तरक्की करे। और जिनमें बुद्धि नहीं होती, वह एक दूसरे में पूरा जीवन लड़के निकाल देते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके निकाल देते हैं। अब जिन घरों में पति पत्नी की नहीं बनती है, तो वहाँ पर शुक्र ग्रह कैसे ठीक हो जाएगा? जब शुक्र ठीक नहीं है तो आपके पास पैसा ही नहीं आएगा। जब पैसा ही नहीं आएगा तो आप लग्जरी लाइफ कैसे जियोगे? तो इसलिए आप महंगे महंगे उपायों को छोड़कर सबसे पहले, अगर कोई पत्नी है वो पति की इज्जत करना शुरू करे, अगर पति है तो वह पत्नी की इज्जत करना शुरू करे। और भी बहुत बातें बताई जाती हैं कि आपने ऐसे नहीं करना, आपने ऐसे करो, आप फलाना डायमंड डाल लो। देखो, डायमंड डालेगा बंदा नग के तौर पर, परंतु अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता। आप अगर अपनी पत्नी की इज्जत करोगे, उसको मान सम्मान दोगे, तो आपको देखना वो आपको डायमंड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग क्या कहते हैं, देखो जी, एक पत्नी है वो आपके लिए एक शुक्र का रूप है। एक लड़की होती है बचपन में, वह एक बुद्ध का रूप होती है। शादी हो जाती है, पत्नी बन के आती है, वो आपके लिए शुक्र का रूप होती है। जब संतान होती है तो वही आपकी पत्नी आपके बच्चों के लिए चंद्र का रूप हो जाती है। तो जब तक आप इनकी इज्जत नहीं करोगे, इनको मान सम्मान नहीं दोगे, आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ये बात आप लिख के ले लीजिए। और यह शुक्र का सबसे आसान व सरल उपाय है। अब देखो जी, ये आपस में समझने की बातें हैं, तो इन बातों को आप समझिए, अपनी पत्नी की इज्जत कीजिए। अगर पत्नी है तो वह पति की इज्जत कीजिए। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। अपनी ज़िंदगी में शुक्र ग्रह को अच्छा रखिए। ज़रूरी नहीं महंगे महंगे परफ्यूम इत्तर लगाने से आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी पत्नी है तो उसको खुश रखिए, उसका मान सम्मान कीजिए, तो देखना आपकी ज़िंदगी में परमात्मा आपको सभी चीज़ें देगा। हो सकता है ये मेरी वीडियो बहुत लोगों को पसंद ना आए, परंतु ये सच्चाई है। तो इस चीज़ को आप अवश्य कीजिए। पति पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान कीजिए, एक दूसरे पे विश्वास रखिए, एक दूसरे का विश्वास ना तोड़िए, तो आप देखना कि आपका घर दिन चौगुनी रात तरक्की करेगा और आपके घर में बरकत होनी भी शुरू हो जाएगी। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।